इन दोस्तों स्वागत है आप लोग का हमारे चैनल टारगेट विथ अजय में। आज के इस वीडियो में हम लोग नवीन सर के हैंड रिटेन नोट्स से हिस्ट्री के क्लास नंबर 24 का रिवीजन करने वाले हैं। इसके अंतर्गत हम लोग छत्रपति शिवाजी महाराज और छत्रपति संभाजी महाराज के बारे में पढ़ने वाले हैं। आइए बात करते हैं मराठा साम्राज्य की। तो मराठा साम्राज्य जो था ये लोग सिसोदिया वंश से संबंध रखते थे। और वहीं पे बात करें जो सिसोदिया वंश संबंध रखते थे तो उसके वंशजों में बात करें तो सुजान सिंह और सज्जन सिंह इसके वंशज से। फिर इसके बाद मालोजी जो कि शिवाजी के दादा थे। फिर उनके बाद शाहजी भोसले जो कि शिवाजी के पिताजी थे, ये भोसले परिवार से संबंधित थे। फिर वहीं पे हम लोग बात करेंगे मराठा उत्कर्ष का कारण में। तो पहला भौगोलिक स्थितियां थी और दूसरा 15वीं और 16वीं शताब्दी में भक्ति आंदोलन का शुरू होना था। और तीसरे नंबर दक्षिण में हिंदू मुसलमान का संतुलन था। और चौथे पर औरंगजेब का धर्मांध होना था। शाहजी भोसले जो कि शिवाजी के पिताजी थे, उनकी 2 पत्नियां थीं। पहले पत्नी का नाम जीजाबाई था, दूसरी पत्नी का नाम तुकाबाई था। और जो जीजाबाई थे इनके पुत्र का नाम शिवाजी था और जो तुकाबाई थी इनके पुत्र का नाम एकोजी राजे था। और ये जो शाहजी भोसले थे ये अहमदनगर और बीजापुर में सामंत थे। और वहीं पे बात करें शिवाजी का जन्म का तो 19 फरवरी 1630 ईस्वी कुछ स्थानों में माना जाता है और 1627 ईस्वी भी माना जाता है। शिवनेरी दुर्ग में हुआ था। और संरक्षक की बात करें तो दादोजी कोंडदेव ने इनका संरक्षण किया था। और आध्यात्मिक गुरु की बात करें तो रामदास जो कि भक्ति आंदोलन से जुड़े हुए थे। और अन्य व्यक्ति में संत तुकाराम वामन पंडित ये लोग भी संबंधित थे। नेक्स्ट है कि शिवाजी महाराज की पत्नियों की बात करें तो उनमें से पहली पत्नी का नाम है साईबाई और इनके पुत्र का नाम बात करें तो संभाजी महाराज इनके पुत्र का नाम है। और दूसरे पत्नी का नाम सोयराबाई था, इनके पुत्र का नाम राजा राम था। वहीं पे नेक्स्ट है कि छत्रपति के विजय अभियानों की बात करें तो 1646 ईस्वी में तोरड़ का किला जीता, जिसे प्रचंडगढ़ का किला भी कहा जाता है। इसे मराठा का पहला स्तंभ द्वार भी कहा जाता है। फिर 1647 ईस्वी में सिंघलगढ़ का किले को जीते। फिर 1648 में पुरंदर किले को जीते। नेक्स्ट है कि 1656 ईस्वी में जवाली किले को जीते। फिर नेक्स्ट है 1656 ईस्वी में रायगढ़ को इन्होंने अपनी राजधानी बनाई। नेक्स्ट है कि 1659 ईस्वी में प्रतापगढ़ किले को जीता और 1664 में सूरत पर आक्रमण किया। और वहीं पे हम लोग बात करते हैं कि औरंगजेब के 3 प्रयास जो उसने प्रयास किए थे तो उसमें से पहले नंबर पर उसने अफजल खान को भेजा था। इसका दूत कृष्ण भास्कर था। इन्होंने कुछ दूर पर रुक करके शिवाजी से संधि करने की वार्ता करने के लिए बोला तो शिवाजी ने अपने दूत गोपीनाथ को भेजा। और फिर इन्होंने खुद वहाँ पे संधि करने गए तो अफजल खान ने इन्हें गले लगा करके इन्हें मारना चाहा, तभी उन्होंने उसे बाघनद से इसकी हत्या कर दी। और सैयद बंधु ने इनकी सिर पे तलवार से मारना चाहा तो उनके मुकुटों ने इनकी रक्षा की। और दूसरे नंबर पर इसने शाइस्ता खान को 1660 में भेजा। फिर तीसरे नंबर पर जय सिंह को भेजा। तो वहीं पे जब जय सिंह को उसने भेजा तो 1665 ईस्वी में पुरंदर की संधि हुई। जय सिंह वर्सेस शिवाजी के बीच में हुई। पुरंदर की संधि की कुछ प्रमुख शर्तें थी। पहला था कि 35 में से 23 किले वापस देने थे। और दूसरे नंबर पर 4 लाख हुड वार्षिक आय की भूमि देनी थी। और तीसरे नंबर पर बीजापुर के खिलाफ सहयोग में भाग लेना था। और चौथे नंबर पर था कि 21 माजी को 5000 मनसब बनाया गया। और वहीं पे एक शर्त शिवाजी ने खुद जुड़वाई थी। इसके अंतर्गत कोंकण और बालघाट जो थे इन पे इन्होंने अपना अधिकार मांगा था। और वहीं पे 13 वर्षों में 40 लाख हुड वार्षिक देने का वचन भी दिया था। नेक्स्ट है कि 1670 ईस्वी में पुनः सिंगलगढ़ और सूरत पर आक्रमण किया है। सिंगलगढ़ का पुराना नाम कोंडाड़ा है और तानजी मालसूरे थे वहाँ पे। और 1674 ईस्वी में राज्याभिषेक हुआ शिवाजी का। हेनरी ऑक्सीडेंट ने भाग लिया था, यह एक ब्रिटिश था। राज्याभिषेक हुआ था, इसकी 2 विधियां हैं, एक तांत्रिक विधि से हुआ था और दूसरा वैदिक विधि से हुआ था। बात करें वैदिक विधि से जो इनका राज्याभिषेक हुआ था तो उस समय बनारस के विद्वान विश्वेश्वर जी ने गंगा वटवी कहते हैं, इन्होंने इनका राज्याभिषेक किया था। और तांत्रिक विधि से निश्चल पूरी गोस्वामी ने किया था। और इनकी उपाधि की बात करें तो छत्रपति हैदव गौ ब्राह्मण प्रतिपादक भी इनकी प्रमुख उपाधियां हैं।
फिर 1677 में कर्नाटक को इन्होंने जीता। फिर सिंधियों पर नियंत्रण करने के लिए सिंधियों की जंजीरा किले पर नियंत्रण के लिए जल सेना बनाई, लेकिन जिसका नेतृत्व दरिया सारंग कर रहा था, लेकिन यह योजना असफल रही। और वहीं पे बात करें कि सिंधियों के नेता में फतेह खान सिंधी थे और इनके खिलाफ में अंग्रेजों से मदद भी प्राप्त की गई थी, बम्बई में प्राप्त की गई थी। और छत्रपति द्वारा लगाए गए करों की बात करें तो चौथ कर जो था 1/4 लगता था और सरदेशमुखी टैक्स जो था 1/10 लगता था। और वहीं पे बात करें छत्रपति की मृत्यु की तो अप्रैल 1680 में इनकी मृत्यु हो गई। फिर उसके बाद नेक्स्ट है कि शिवाजी के अष्टप्रधानों की बात करें तो पहले नंबर पर पेशवा जो था यह प्रशासन का प्रमुख होता था। दूसरे नंबर पर सर ए नौबत यह सेनापति होते थे। थर्ड नंबर पर मुदार यह अमान्य होते थे, यह आय व्यय का लेखा जोखा करते थे। चौथे नंबर पर वाकयानवीस यह गुप्तचर विभाग और दैनिक कार्यों के हेड होते थे। और वहीं पे बात करें पांचवें नंबर पर सुरुनवीस यह पत्राचार विभाग इनके पास था। और छठे अष्टप्रधान की बात करें तो दवीर जिसे सुमंत भी कहा जाता है, यह विदेशी मंत्री होते थे। फिर सातवें नंबर पर है सदर यह पंडित राव भी बोलते हैं, यह धार्मिक कार्यों को देखते थे। और आठवें अष्टप्रधान की बात करें तो न्यायाधीश का पद होता था। वहीं पे नेक्स्ट है कि छत्रपति शिवाजी के उत्तराधिकारियों की बात करें तो उनमें से उनके बाद संभाजी महाराज हैं 1680 से 89 तक। फिर इन्हें सेकेंड छत्रपति भी कहा जाता है। फिर उनके बाद अकबर सेकेंड, संभाजी महाराज आए इन्हें सेकेंड छत्रपति कहा जाता है। इनके समय अकबर सेकेंड ने शरण मांगने गया था। और सलाहकार की बात करें तो कवि कलश थे। और 1689 में संगमेश्वर में संभाजी को कैद कर लिया गया था और धोखेबाज उसमें गनोजी सिर के था और मुकर्रब खान था। और 1689 ईस्वी में इनकी डेथ हो गई। और वहीं पे इनकी प्रमुख रचनाएं की बात करें तो वधु भूषण और नखशीस इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। फिर नेक्स्ट है कि राजा राम वर्सेस संभाजी महाराज के बीच में युद्ध होता है। सेनापति उसमें हमीरराव मोहित और पेशवा में नीलोपंत थे। आज के इस लेक्चर के वीडियो में इतना ही था। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और जिनको भी यह PDF चाहिए टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।